प्यारा दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेट स्टडी पर। हम लोग रेलवे एनटीपीसी इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का साइंस में अब तक टीसीएस द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को शिफ्ट वाइज यानी कि टोटल आपका ऑनलाइन एग्जाम अभी तक 183 शिफ्ट में एग्जाम लिया गया है। ठीक है, यानी कि 183 सेट का हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टडी हम लोग साथ में कर रहे हैं और साथ में जितने भी स्टडी कर रहे हैं पीछे से जो है फास्ट रिवीजन भी करते जाएंगे टेस्ट के रूप में। ठीक है, यानी कि आज सेट नंबर 1 से 5 तक का हम लोग रिवीजन करेंगे टेस्ट के रूप में। ठीक है, तो इसमें टोटल 83 प्रश्न यानी कि 83 प्रश्न रहेगा। तो जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको कम से कम आपको 83 यानी मोटा मोटी मानिए 80 का 80% आपको सही करना है। ठीक है, यानी कि 64 प्रश्न कम से कम आपको इस वीडियो में आपको सही करना है। ठीक है, हर प्रश्न में आपको भी 3 सेकंड देंगे तो आप आंसर लगाइएगा। ठीक है, और टोटल काउंट करके लास्ट में कमेंट कीजिएगा आपका कितना सही हुआ है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य पर क्या असर होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो तरंगदैर्घ्य पर क्या असर पड़ेगा? तरंगदैर्घ्य क्या होगा? यह बढ़ जाता है या तो समान रहता है या घट जाता है, ये दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग अपना लिख लीजिए क्या है, फिर हम बताएंगे इसका आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है यह घट जाती है, यानी कि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तरंगदैर्घ्य जो है ये तरंग की आवृत्ति जो है, आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा? घटेगा। आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंगदैर्घ्य घटेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? एक कोशिकीय जीव का उदाहरण इनमें से कौन सा है? प्रोटोजोआ या तो एंथ्रोपोड्स, एकिनोडर्म्स या तो एनेलिड्स। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटोजोआ जो है ये एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर आपको बताना है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। और ये सभी प्रश्नों का डिटेल में डिस्कशन, यानी कि जिस चैप्टर से ये प्रश्न पूछा गया है उससे रिलेटेड जितने भी अति महत्वपूर्ण है सभी प्रश्नों को आपको हम बताए हुए हैं। ठीक है, जो लोग भी नहीं देखें प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसका पूरा डिटेल डिस्कशन आपको करवा चुके हैं जाके आपका इस चैप्टर से, यानी कि साइंस से आपको यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। पूरा डिटेल में डिस्कशन कराया हुआ है। जो लोग नए जुड़े हैं वो एक बार जरूर प्ले लिस्ट में जाकर एनटीपीसी साइंस का प्रीवियस ईयर साइंस का वो प्ले लिस्ट में सारा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ये सभी का पूरा डिटेल डिस्कशन कराया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है गैलीलियो को माना जाता है थर्मोस्कोप का आविष्कारक। नेक्स्ट है, एक डेकालीटर कितना होता है? एक डेकालीटर बराबर क्या होता है? एक डेकालीटर बराबर कितना होता है? तो डेका मतलब यानी 10, यानी कि एक डेका लीटर बराबर हो जाएगा 10 लीटर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लूना 2 या तो लूना 10 या तो अपोलो 10 या तो अपोलो 11। तो इसका करेक्ट आंसर है लूना 10 है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। लूना 10 जो है ये हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह था। नेक्स्ट है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान कहलाता है ना, पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो मार्स गैस किसे कहा जाता है? इसको आप वीडियो पॉज करके भी आप अपना आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, कि आंसर कौन सा होगा। तो मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। अब मीथेन से जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है वो सभी प्रश्नों को आपको हम बता चुके हैं डिटेल डिस्कशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। तो ये किससे भरी होती है? ऑक्सीजन से या कार्बन डाइऑक्साइड से या तो टॉक्सिन या तो लिपिड्स से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन होगा। ठीक, धमनियाँ जो है रक्त का वहन करती है जो कि ऑक्सीजन से भरी होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का आकार कैसा है?
पृथ्वी का आकार कैसा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चपटा गोल है। नेक्स्ट है, हमारी आंखों में लेंस का काम है। तो हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? इसका करेक्ट आंसर है आंख की फोकस दूरी को बदलना है। नेक्स्ट है, हैकर से क्या तात्पर्य है? हैकर से क्या तात्पर्य है? वह व्यक्ति को सड़क किनारे, फुटपाथ पर या तो गलियों में माल बेचता है। वह व्यक्ति को डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है, या तो वह व्यक्ति जो केवल ऑनलाइन कंप्यूटर बेचता है, वह व्यक्ति जो फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड करता है। तो इसमें सबसे सूटेबल आंसर कौन सा है कि वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विश्व क्षय रोग यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो ये किससे तुलना की जाती है? तो कार्बन से किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प इसमें सही है? 1 गीगाबाइट बराबर 1024 MB, या तो 1 गीगाबाइट बराबर कितना 10 लाख किलोबाइट, या तो 1 गीगाबाइट बराबर 10,000 MB, या तो 1 गीगाबाइट बराबर 1 लाख KB। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो आप लोग सुनते होंगे 1 GB बराबर कितना होता है? 1 GB यानी गीगाबाइट बराबर 1024 MB होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, अब इसमें क्वेश्चन आएगा आपको 28 मार्च 2016 को जो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सेट नंबर 2 का ये, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है गन्ना से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मोटापे को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स द्वारा इसका नापा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर अस्थिर रहता है? तो अपने स्थान पर कौन अस्थिर रहता है? प्रयास या भार, या तो फलक्रम, या तो कोर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? तो वो होता है अस्थिर रहता है फलक्रम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अब देखिए इसमें पूरा डिटेल आपको बता चुके हैं ना, फलक्रम किसे कहा जाता है, आलम्ब, आयाम, है ना, या तो भार कहाँ पर होता है, ये सब चीज़ आपको डिटेल में बताया हुआ है। ठीक, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपको आसानी से याद करवाए थे आपको, पक्षियों यानी पक्षी उड़ता है ऑर्निथोलॉजी, पक्षी उड़ता है ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, देखिए इस तरह से आपको बताए हैं डिटेल डिस्कशन में कि आप क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर दिमाग में आ जाए। पक्षियों के अध्ययन, पक्षी उड़ता है यानी कि ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह है इसमें बुध, है ना, बुध सबसे छोटा ग्रह है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, कूलाम, केल्विन, या तो चौथा ऑप्शन आपको दिया पृथ्वी। इसका करेक्ट आंसर है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम्ब। नेक्स्ट है, पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पानी के अंदर यानी समुद्र के अंदर सोनार का प्रयोग किया जाता है। यही अगर ऊपर बोलता है यानी कि पृथ्वी के ऊपर यानी कि वायुयान द्वारा, उसमें रडार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें लाइका वो कुत्ते का नाम था। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, क्या होगा आंसर? विटामिन ए की कमी से ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी होता है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। नेक्स्ट है,
100 मिलियन किसके बराबर होता है? 100 मिलियन है ना। 10 मिलियन किसके बराबर होता है? 10 मिलियन सब्सक्राइबर मतलब 1 करोड़ है ना। 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़। 10 मिलियन 1 करोड़, तो 100 मिलियन क्या हो जाएगा? 10 करोड़। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है ना। ऑप्शन नंबर बी हो गया 26 का बी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोचिप, मदरबोर्ड, सीपीयू या तो माइक्रो प्रोसेसर। तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोचिप कहा जाता है। नेक्स्ट है, AQI से क्या अभिप्राय है? यानी AQI का फुल फॉर्म क्या है? AQI, तो इसका करेक्ट आंसर है ये है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेक्स्ट है, पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है जोनास सोल्क। नेक्स्ट है, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या तो आयरन। ब्रह्मांड में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में सबसे अधिक कौन सा है? तो वो है कौन सा? हीलियम हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सबसे ज़्यादा पूछता तो क्या हो जाता है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, PSLV से क्या अभिप्राय है? तो यानी PSLV का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा है। तो इसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो पोड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत यूनिट क्या है? तो वो है कोशिका है ना, सेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है? न्यूनतम छिद्रयुक्त इसमें से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट यानी कि नोबेल धातु है? इसमें से कौन सा उत्कृष्ट धातु है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है चांदी सबसे उत्कृष्ट धातु है। उत्कृष्ट धातु में कौन कौन सा आता है सभी आपको डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। जैसे चांदी, सोना, प्लेटिनम, रोडियम, पैलेडियम, ये सब क्या उत्कृष्ट धातु है, ठीक है। फिर उत्कृष्ट गैस होता है जैसे हेना, अगर करके 09 यानी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये सब उत्कृष्ट गैस होता है। तो ये सब आपको डिटेल में बताया हुआ है। यहाँ से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आसानी से बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान में होती है, अस्टेपिज हड्डी, ठीक है, अस्टेपिज होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो वो है हमिंग बर्ड है। नेक्स्ट है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा है? ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो वो नीला होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संदर्भ में लेन का क्या तात्पर्य, यानी कि लेन का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर से आपसे एग्जाम में 2 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, इसलिए कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से याद रखना है। तो लेन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? लुई पास्चर या तो रॉबर्ट वायल या तो बर्जीलियस या तो जॉन डाल्टन। तो ये किसने किया था? बर्जीलियस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट है, मत्स्य झुंड का संबंध मछली से है तो कॉलोनी का संबंध किससे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चींटियाँ, है ना, कॉलोनी का संबंध चींटियों से है। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? परमाणु संलयन या तो सौर ऊर्जा, उष्मा विद्युत या तो गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो परमाणु संलयन से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी स्तनपायी यानी कि मैमल कौन सा है? सबसे बड़ी स्तनपायी वो है ब्लू व्हेल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था?
तो ये ऑर्थर टॉन्सले ने किया था ना, टॉन्सले ने किया था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है ऑर्थर टॉन्सले। नेक्स्ट है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स डार्विन, या तो चार्ल्स डिकेंस, या तो अल्बर्ट आइंस्टीन, या तो आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट है लाइट पेन क्या है? लाइट पेन क्या है? माइक्रो टिप पेन है, या तो इनपुट डिवाइस, अंधेरे में लिखने के लिए पेन, या तो भार रहित पेन। लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है निष्क्रियकरण, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम बनाता है? कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को? तना, जड़ें, जाइलम, या तो डंठल। तो इसको आपको अच्छे से याद करवाए थे। पानी यानी कि जल, जल जाइलम, जल जाइलम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भोजन का रहता, तो भोजन क्या बताए थे? फूड फ्लोएम, फूड फ्लोएम। नेक्स्ट है मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये आपको बहुत अच्छे से बता दिए थे। यहाँ से कोई भी प्रश्न 4-5 प्रश्न आपको एक ही बार में बता दिए थे कि मंगलयान पूछे, या तो चंद्रयान 1, 2, 3 कुछ भी पूछे कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट है जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ये विकिपीडिया से संबंधित है ना। विकिपीडिया की स्थापना वेल्स और सेंगर ने 2001 में किया था। कागज़ का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, है ना। चीन में हुआ था कागज़ का आविष्कार, चीन में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे ओरम कहा जाता है? तो ओरम किसे कहा जाएगा? ये AU किसका प्रतीक है? सोना का, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोना का प्रतीक होता है AU, है ना, ओरम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न को चुने, यानी चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। तो इसमें भिन्न चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क ज्वर है। नेक्स्ट है रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी होगा सिरियस ए। नेक्स्ट है एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? एक कॉम्पैक्ट डिस्क में लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हवा के परागन को क्या कहा जाता है? हवा के परागन को क्या कहा जाता है? तो एनीमोफिली कहा जाता है। हवा के परागन को एनीमोफिली कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या तो पुनः सृजित हो सकता है वो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना, लीवर यानी कि जिगर यानी कि यकृत। सबसे अधिक जो पुनर्जनन क्षमता होती है किस में होती है? तो यकृत में ही होता है ना, लीवर में होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत, अग्नाशय, या पेट, या तो दिल। तो मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट ये कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है?
कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहेगा? कार्बन। नेक्स्ट है पंच्ड कार्ड को डैश भी कहा जाता है। पंच्ड कार्ड को क्या? होलोरिथ कार्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? एडवर्ड जेनर किस योगदान के लिए? टीका के लिए, या तो बिजली द्वारा प्राणदंड, या तो डायलिसिस, या तो ओपन हार्ट सर्जरी के लिए। तो एडवर्ड जेनर जो है ये टीकाकरण के लिए ये प्रसिद्ध है, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले टीकाकरण की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके की खोज किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे उसके ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है? ऊन या फाइबर के लिए किसे पाला जाता है? तो अल्पाका को पाला जाता है। नेक्स्ट है टमाटर क्या है? टमाटर क्या है? सब्जी है, फल है, फली है, या तो खाद्य तना है? तो टमाटर एक फल है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? टिड्डियों के हमले, तूफान, चंद्रग्रहण, या तो ज्वालामुखी विस्फोट। भूकंप का कारण कौन बन सकता है? तो एकमात्र ऑप्शन सबसे सूटेबल कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। नेक्स्ट है डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनस। तो क्या हो जाएगा? पी के बारे में पूछा, परटूसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 14.3 किलोग्राम होगा। ठीक है, इसको मोटा मोटी निकाल देना क्या कि पृथ्वी पर का वजन का 38% है ना, 38% होता है बुध ग्रह पर वजन होता है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो ये अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि डैश प्रकंद का एक उदाहरण है? गाजर, शकरकंद, लहसुन या अदरक प्रकंद का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी, अदरक जो है एक प्रकंद का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? ये सितारों पर लागू होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यूमामी क्या है? यूमामी क्या है? तो एक स्वाद का एक प्रकार है यूमामी। नेक्स्ट है प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? मकड़ी, सहस्त्रपाद, गोजर, या तो व्याध पतंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहस्त्रपाद है ना, मिलीपेड। मिलीपेड का अर्थ ही होता है 1000 पैर वाला। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है लीमर क्या है? लीमर क्या है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो लीमर एक मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? सकारात्मक है ना, धनात्मक आवेश किस में होता है? न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन, या तो इलेक्ट्रॉन, या तो क्रिप्टन। तो धनात्मक किस में, सकारात्मक किस में होगा? प्रोटॉन में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। जैसे इलेक्ट्रॉन में निगेटिव नकारात्मक होता है, न्यूट्रॉन में क्या होता है? उदासीन होती है। नेक्स्ट है शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? यानी कि रडार का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ। तो रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। ठीक, बाकी डिटेल में आपको काफ़ी सब चीज़ें बता दी है ना। सोनार का क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? किससे ग्रीन हाउस
प्रभाव बढ़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से कौन हटा सकता है? प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होती है? जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होती है? तो ये होता है मच्छर द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ग्रिफिन क्या है? ग्रिफिन क्या है? कार्बन का उपरूप, या तो एक लोकप्रिय ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, एक पौराणिक जानवर, या तो एक संक्रमित घाव। ये क्या है ग्रिफिन? तो ग्रिफिन तो ये कार्बन का एक अपरूप है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, ग्रिफिन ये सब कार्बन का अपरूप है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये टेस्ट पूरा होता है समाप्त। ठीक है, आपका कितना सही हुआ है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के सेट के साथ। ठीक है, आगे अगले जो शिफ्ट है आपको क्लास 17 तक शायद करवा चुके हैं ना, क्लास अगला नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं। तब पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।